नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और आज एक और नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, जिनका नाम है पंडित राव धरेनवर। आप पंडित राव धरेनवर वैसे काफ़ी रिनॉन्ड पर्सनालिटी है, क्योंकि असल में वो खुद एक टीचर हैं जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के गवर्नमेंट कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये समझी है कि जो यूथ है और जो खासकर बच्चे हैं, उनको मैंने एक अच्छी दिशा प्रदान करनी है। जिस तरह से एक टीचर का फ़र्ज होता है अपने बच्चों को इस तरह से गाइड करना कि वो बुरी चीज़ों की तरफ ना जाए, उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आके रखते हुए उन्होंने अपने लेवल पे कई ऐसी मुहिमें छेड़ी हैं जो कि काबिले तारीफ है, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत सारी ऐसे सिंगर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की हैं हाई कोर्ट में या फिर पुलिस डिपार्टमेंट्स में, जो कि एक्चुअली में लचर गायकी या फिर कहीं वल्गर सॉन्ग या वल्गर वोकैबुलरी को प्रमोट करते हैं। अब इसमें बहुत सारी लिस्ट में सिंगर्स हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला, उन पर भी इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी और सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने टाइम पर ये स्टेटमेंट दी है उनकी बात को नोटिस करते हुए कि सरकार को भी इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिंगर्स को लचर गायकी को प्रमोट नहीं करना है तो आप सरकार को भी, उन्होंने कहा कि सरकार भी ऐसे स्टेप्स उठाए कि यूथ उस तरफ जाए ही ना। इसके अलावा अफसाना खान और अभी जो रिसेंट करण औजला का चंडीगढ़ में शो होने वाला है, करण औजला को भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। उन पर भी उन्हें बोला है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे गाने गाने से रोके जिससे कि यूथ प्रभावित हो। फिलहाल मेरे साथ है आज पंडित राव धरेनवर। धरेनवर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। धरेनवर जी, वैसे आपकी खासियत ये है कि आपने स्पेशली अपने बच्चों को सिखाने के लिए, आप जिस स्टेट से आए, कर्नाटका से हैं, कन्नड़ आपकी मेन भाषा है, लेकिन आपने पंजाबी सीखी इसलिए क्योंकि आप चाहते थे कि पंजाबी में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। इज इट करेक्ट? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा एक बहुत सौभाग्य है, एक प्रभु की कृपा है, परमात्मा की आशीर्वाद है। कर्नाटक में हम पैदा हुए, लेकिन देखो पंजाब तक पहुँचे। पंजाब की राजधानी में सरकारी कॉलेज में एक सोशियोलॉजी टीचर बन के 2003 में ज्वाइन किए। उसका बाद मैडम 2005 तक मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाता रहा सोशियोलॉजी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसे लगा कि इस क्षेत्र का भाषा सीखना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र का भाषा का बच्चे का भाषा में ही पढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने पंजाबी सीखा। और आपके सवाल की जवाब मैं दे दूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मेरे बच्चे भी पंजाबी सीखे, क्योंकि पंजाबी भाषा बड़ी कमाल की भाषा है। ये आम भाषा नहीं है, ये मधुर भाषा है और ये रूहानियत भरी भाषा है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें सारे गुरुओं का वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब इसमें लिखा गया है और हमारा देश के अलग अलग संतों का वाणी को गुरुमुखी में लिखा गया है। इसलिए इसकी दर्जा बहुत ऊंची पद्धर पे चला जाता है। इसलिए मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी सीखे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा की। मेरा बेटी खीवी पंजाबी पढ़ती है, लिखती है। मेरा बेटा 14 साल का है, चंद्रोदय, वो भी पढ़ता है। परमात्मा की कृपा है जी। अच्छा, चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपने अभी करण औजला के ऊपर कंप्लेंट फाइल करवाई है और आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पार्टी बनाया और आपने उन्हें बोला है कि आप मेक श्योर कीजिए कि वो अगर गाना गाने आते हैं या गाने गाएंगे या अखाड़ा लगाएंगे, शो करेंगे, तो ऐसे गानों को वो प्रमोट ना करे स्टेज से, जिससे कि यूथ को कुछ भी बुरी चीज़ें सीखने को मिले। बिल्कुल। देखो, मैं पहले ही बोला मैडम, पंजाबी भाषा रूहानियत भरी भाषा है। इस भाषा में लच्चर, शराबी, हथियारी गाने को कोई स्थान नहीं है, ना बख्शिया जाओगा किसी ने भी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि भाषा ही रूहानियत है, तो आप गलत कैसे गा सकते हैं? इसी सवाल उठा के मैंने उन गायकों के खिलाफ लड़ने लगा। एक मुहिम शुरू किया 2016 से। अब लेटेस्ट करण औजला के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज किया हूँ चंडीगढ़ पुलिस में, एसएसपी मैडम और डीजीपी सर। मैं ये बोला हूँ कंप्लेंट में कि करण औजला के गाने, खास तौर पे आदिया, चिट्टा कुर्ता, अल्कोहल 2, फ्यू डेज, बंदूक, गैंगस्टर, देखिए इनका टाइटल सुनते ही आपको पता चलेगा कितना अभद्र भाषा है या और गलत संदेश देते हैं। अब जब आप गाना का लिरिक्स सुनोगे और आप हैरानजनक हो जाओगे। फ्यू डेज में वो गाते हैं,
तड़के उठ के खाते फीम गुड़े। दसो मैडम, आप बताइए, इस पवित्र धरती पंजाब, गुरुओं का धरती, जहाँ पे सुबह उठ के लोग श्री जपजी साहब का पाठ करते हो, तड़के उठ के लोग आनंद आशादी वार दा गूंज उठते हो इस पवित्र धरती में, आप बोलते हैं तड़के उठ के फीम कुड़े। ये गलत है, इसलिए मैंने कंप्लेंट पाया। मुझे लगता है ऐसे गाने कहीं पे भी लाइव शो पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2016 में मैंने कोर्ट गया था मैडम। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप में बोला है अपना फैसले में 2019 में, मेरा केस में 22/7/2019 केस में, कि ऐसे गाने बच्चों के ऊपर असर करते हैं। आगे कोर्ट कहता है मैडम, आगे कोर्ट निर्देश देता है, कहता नहीं, निर्देश देता है डीजीपी चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा को कि ऐसे गाने कहीं पे भी नहीं चलना चाहिए और ख़ास तौर पे लाइव शो पे नहीं चलना चाहिए। इसी को आधार रख के मैं कंप्लेंट किया, और करण औजला 7 तारीख अगर गाएंगे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। जिम्मेदार कौन है जी? कोर्ट में ये भी बोलते हैं एसएसपी और डीएम जिम्मेदार होगी, इसलिए उनको मैंने कंप्लेंट दिया हूँ। मुझे लगता है कार्रवाई होगी। नहीं, आपने बात तो पॉइंट तो आपका ठीक है, लेकिन जिस भी स्टेट की बात की जाए, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे और स्टेट्स के सिंगर्स पे भी कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जो सिंगर्स अगर गा रहे हैं तो वो यूथ की या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग ही गा रहे हैं? क्योंकि ऐसे उनको तो ऐसा है कि लोग ऐसे गाने पसंद करते हैं, और खासकर हमारे मैरिजेस में देखिए, आप पंजाब के मैरिजेस में देखिए, हरियाणा में देखिए, ऐसे गाने चलते हैं। तो गाने जिस तरह से चल रहे हैं वहाँ बच्चे भी होते हैं, हर कोई सुनता है, तो आप कहाँ तक कितनी चीज़ें रोकेंगे? नहीं मैडम, मैं बहुत निम्रता का साथ बोलना चाहता हूँ कि शादी नचने के लिए, गंदे गाने पे नचने के लिए नहीं बना हुआ। आप पढ़िए गुरु महाराज की आनंद कारज का सिस्टम को। गुरु महाराज कहते हैं कि जब शादी किसी को होता है वो पवित्र दिलों का संबंध है और मिलन है और दो परिवारों का रिश्ता है। उस पवित्र घड़ी में आप गंदे गाने पे नाचोगे, ये हमारा सभ्याचार है ही नहीं मैडम। ये गुरु महाराज कहते हैं कि आनंद कारज मतलब गुरुद्वारा साहब जाना है, गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाना है, गुरुवाणी सुनना है, चुपचाप घर जाके प्रभु का नाम लेके नया जिंदगी शुरू करना है। पर ये लोग क्या करते हैं जी, पैलेस में जाना है और गंदे गाने पे नचना, ये हमारा सभ्याचार नहीं है। और गलत गाने पे नचना तो हमारा सभ्याचार है ही नहीं है। पंजाब के इतिहास देखिए आप, परमात्मा की नाद में नचने वाला लोग है जी पंजाबी लोग। बाबा फरीद ले लो आप, चाहे आप बुल्ले शाह को ले लो, गुरु नानक साहब ले लो, गुरु गोविंद सिंह महाराज, सब कुछ खो जाने के बाद भी वो एक परमात्मा का नाद में लिखते हैं जफरनामा। कमाल का पवित्र धरती, यहाँ पे ऐसे गंदे गाने पे नचना। आप सवाल ये अगर पूछते हैं, आपका जैसे मशहूर पत्रकार आप पूछते हैं कि किसको रोकोगे, हमको रोकना पड़ेगा, कुछ तो पाबंदी हो, ताकि आप नचते हुए एक औरत को गोली ना लगे। कुलविंदर को लगी 2016 में, आपको पता होगा, बठिंडा मौरी मंडी में मर गई वो मैडम। बहुत सारे है, लेकिन खास तौर पे उसी केस पे मैंने ये PIL दर्ज किया था 2016 में। उस औरत की क्या गलती बताओ मुझे, गोली क्यों लगी? और ख़ास तौर पे मैंने बताऊँ, बहुत दुख होता है कि वो 3 महीने की गर्भवती थी। अब बताइए, वो बच्चा वो जन्म लेने के पहले ही मर गया, उसकी क्या कसूर थी, क्यों गोली लगी? कहने का मतलब है ऐसे, इतना ही नहीं, कुछ दिन का पहले अमृतसर में एक लाडी को गोली लगी। मैंने बोला ना, बहुत सारे जी मैडम, मैरिज पैलेसेस में एक्चुअली में लोग भूल जाते हैं कि ये एक सेक्रेट सेरेमनी है और इसमें गोलियां कल्चर भी चलता है। बहुत सारे, तो आप इसके लिए ब्लेम सिंगर्स को कहते हैं? यस मैडम, क्यों नहीं। दिलजीत दोसांझ का निकाल के आप सुनिए, वो कहते हैं जिथे पाबंदी हथियार उत्थे जट फायर करदा। किसका गाने? दिलजीत दोसांझ का। जहाँ पे पैलेस में पाबंदी है जी, डीजीपी माननीय पंजाब ने किया, माननीय डीजीपी पंजाब ने कहा कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं फायरिंग नहीं होना चाहिए पैलेस में। और वो गाता है कि जिथे पाबंदी उत्थे फायर, इसलिए जट ने फायर किया और लाडी को गोली लगी। कितने लिरिक्स जो है गायकों का, वो प्रमोट करते हैं, असर करते हैं, इसलिए लोग उत्साहित होते हैं और गोली चलते हैं। सर, बट उसमें तो सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे आपने एक चीज़ मुझे बताई कि केरला में आप ये नहीं चाहते कि आप पूरा रूल बुक बदल दें,
है ना, किसी के लिए या केस स्टडीज़ के लिए, लेकिन आप चाहते हैं रेफॉर्मेशन हो, ऐसे रिफॉर्म्स बने कि अगर स्टेट में शराब बिक रही है या स्टेट में हथियार बिक रहे हैं तो उसमें एज लिमिट डिसाइड हो। तो किस तरह से आप इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ, या हमारे सिस्टम में ये परिवर्तन होना चाहिए कि अगर आप शराब को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा सिस्टम पॉलिसी तो आप चेंज नहीं कर सकते सरकार का, क्योंकि सरकार की सिस्टम की हिस्सा है पॉलिसी में आप रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पे बोला, मेरे कंप्लेंट का आधार पे तेलंगाना सरकार ने नोटिस निकाला, उन्होंने पेटाला पेग गाना नहीं गाए हैदराबाद में, उन्होंने मंच पे बोले कि आप ठेके बंद करो, मैं भी गाना शराब का बंद करूँगा। नो, आप सारे ठेके को या एक्साइज पॉलिसी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन यू कैन रिफॉर्म द पॉलिसी। वो कैसे? जैसे केरला में लिमिट है, जी टाइम लिमिट। फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग वो दारू नहीं बेचते या रात को नहीं बेचते। जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ दारू बिकता ही नहीं, जैसे गुजरात हो, हमारा बिहार हो, ऐसे आप कर सकते हैं। और पंजाब में भी ये पॉसिबल है, रात को 24 घंटे दारू को ठेके खुले हुए, चंडीगढ़ में भी खुले हुए, वहाँ टाइम लिमिट कर सकते हैं। बच्चों को जो उम्र है 25 वो ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह के आप रिफॉर्म ला सकते हैं। अब लोगों को मैं सबको बता दूं जो हमारे व्यूअर्स हैं कि दिलजीत दोसांझ का अभी उन्होंने स्टेज से बोला भी, ये स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, आप सरकार को उन्होंने बोला कि आप अगर होली सिटी अमृतसर है वहाँ से शराब बिकनी बंद होनी चाहिए बिल्कुल, बिकॉज वो एक बहुत सेक्रेड सिटी है, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, हरमंदर साहब है। हरमंदर साहब बहुत एक पावन जगह है पंजाबियों की, और दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं। एक मोमेंट शुरू करते हैं। ये अच्छी बात हुई, इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। कुछ बोल रहे हो कि गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है, कुछ लोग बोल रहे नहीं है। अगर है ये बंदे बोल रहे हैं, अगर है तो मैं गुजरात सरकार का फैन हो गया हूं। मैं खुला सपोर्ट करता हूं गुजरात सरकार को। हम तो चाहते हैं अमृतसर साहब, हमारा होली जो सिटी है वो भी ड्राई सिटी घोषित किया जाए। मैं चाहता हूं, अब शुरू करते ना, आओ मेरे साथ, मैं गाने बंद कर दूंगा शराब के, आप ठेके बंद कर दो देश में। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद एक विवाद छिड़ा कि कैसे ये गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स को मेनली जो रेवेन्यू जनरेशन है वो शराब से या फिर एक्साइज पॉलिसी से होता है। तो उसमें आपका क्या कहना था? जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि आप सिंगर्स को टारगेट करते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट के पीछे नहीं पड़ते। नहीं, बिल्कुल हम जहाँ गलत है उसके खिलाफ हम ज़रूर लड़ाई करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक गायक हो या कोई संस्था हो। आप सरकार के खिलाफ अगर लड़ना शुरू करने के, आप उस सरकार का पॉलिसी के खिलाफ नहीं, पॉलिसी में रिफॉर्म के लिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमृतसर में अल्कोहल फ्री घोषणा करना चाहिए। उस स्टेटमेंट के साथ मैं सहमत हूँ। दिलजीत दोसांझ ने बड़ी समझदारी दिखाई और सारे को आवाज़ उठाना चाहिए। और ऐसे पवित्र जगह को अगर आप घोषित करोगे, कल बनारस भी घोषित हो गया, परसों तिरुपति भी होगा, फिर अयोध्या भी होगा, धीरे धीरे स्प्रेड करेगा, मतलब मोमेंट स्टार्ट होगा। सो मुझे लगता है देयर शुड बी रिफॉर्म। जी सर, ये करण औजला, सिद्धू मूसेवाला के केस में आपने सबसे पहले, सिद्धू मूसेवाला आई थिंक सिंगर थे जो आपके रडार पे थे, क्या था वो मामला? नहीं, वो बहुत कमाल दे, एक पंजाबी होनहार गबरू, जो आवाज़ कमाल, बुलंद आवाज़, और उस आवाज़ को मैं पहचान लिया था मैडम। इसीलिए मैडम मैं उस आवाज़ को पहचान के ये मैं सोचा ये आवाज़ पंजाब दी लोक गीत गाउन दी आवाज़ है और बंदा सिंह बहादुर दी वार सुनाउन दी आवाज़ है। मैं सोचा, इसलिए मैं सर पे बोर्ड रख के घर गया था। मैं बिनती की थी, लोगों ने कहा कि इस बच्चे ਨੂੰ समझाओ, इस बच्चे ਨੂੰ दसो कि वो रूहानीती दी गाना गावे, बाबा नानक दी गाना गावे, लोग गीत गावे, बंदा सिंह बहादुर दी गुणगान करे वार दे विच। पर मेरा गल कोई नहीं सुने। पर मेरा दिल हमेशा धड़कदा सी, यार इस बच्चे ਨੂੰ किसी तरह से
रूहानीत तक खींच के ले आवे। पर किते न किते लोग नहीं समझ सके, असी खो गए, गबरू ਨੂੰ खोए। बहुत दुख है, ਹੁਣ भी बहुत दुख है। कहन ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਵਕਤ, क्योंकि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ कुलविंदर कौर की मौत तो बाद FIR PIL जनहितिक याचिका दर्ज करने के बाद 2016 से 19 तक मेरा प्रचार चल रहा था पूरा हर जगह पे जाके। उस टाइम ना सिर्फ सिद्धू मूसेवाला, बहुत सारे कलाकार को मैंने टारगेट मतलब नोटिस दिया, घर पहुंचा, पुलिस स्टेशन कंप्लेंट हुआ, चाहे सिप्पी गिल हो, श्री बराड़ हो, मनकीर तौलक हो, चाहे वो हमारा अफसाना खान मैडम हो, बड़े अच्छे हैं लेकिन एक गाना गलत गाए थे। मैं औरत के खिलाफ कुछ बोलता नहीं, बहुत सम्मान करते हैं हम औरत को। तो कहने का मतलब है उसी में वो सिद्धू मूसेवाला बीच आ गए और उनके खिलाफ भी क्योंकि छोड़ नहीं सकते, सबको नोटिस भेजने में वो भी आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक होनहार गबरू को खोया है और उनका आत्मा की शांति के लिए हम हर रोज़ अरदास करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैंस इंटरनेशनली बैठे हैं, बहुत से लोग बहुत प्यार करते हैं आज भी और बहुत याद करते हैं, रोते हैं उनके लिए। उसके बाद बहुत सारी तरह से श्रद्धांजलियाँ दी गई हैं। दिलजीत दोसांझ के बहुत इंटरनेशनली फैंस हैं। तो ऐसे में फैंस की हीट वेव का आप कैसे सामना करते हैं? क्योंकि फैंस एक्चुअली में बहुत इमोशनल होते हैं और उनका बस यही कहना होता है कि आप किसी भी लाइव शो से पहले अगर आप तख्ती पकड़ के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो उनके लिए तो आप सिंगर्स के दुश्मन हैं। हाँ, लेकिन मैडम एक बात है, मैं देखा है, पब्लिक में खड़ा हो जाता हूँ मैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा हो वहाँ पे उनका फैंस भी आते हैं। लेकिन मैडम एक बात स्पष्ट है, वो जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, पंडित राव गलत नहीं है, ये सही आवाज़ उठा रहा है, ये कर्नाटक से आके पंजाब इसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और गुरुवाणी का बात करता है और गुरुओं के साथ, गुरुओं को वाणी के साथ गायकों को जोड़ने के लिए कोशिश कर। ये बात समझते हैं, पंजाबी लोग बहुत कमाल दे होते हैं मैडम, बुद्धिजीवी है, समझदार होते हैं लोग, ये गलत चीज़ों पे वो नहीं करते। इसलिए 2016 से अभी तक मेरे पे कोई ना हमला या कोई अटैक या कोई धमकी किसी तो भी नहीं। मैं बहुत भावुक हो के मेरे वहाँ लोग मेरे पब्लिक में गले लगा के वो उनके आंख में आंसू देखा मैडम, मैं इतनी भावुक हो जाते हैं। कहने के इवन उनकी फैंस भी पंजाबियत के लिए भावुक होते हैं, सिंगर्स के लिए नहीं, वो पंजाबियत दी उनकी जो उड़ा एड़ा लेके मैं खड़ा होता हूँ ना सर पे, जैसे ये उड़ा एड़ा है जी, सर पे लेके खड़ा हो जाता हूँ मैं, वो भावुक इसलिए हो जाता है कि उड़ा एड़ा हमारा सर पे होना चाहिए, इनके सर पे क्यों? मतलब उनकी आंख में झलक, उनका आंख में आंसू मैंने देखा है, वो भावना मैं समझ सकता हूँ। कहने का मतलब उनका फैन भी वो समझते हैं मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए वो खुद बोलते हैं आप करते रहो, अच्छे काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपका जो जुड़ाव है सिर्फ पंजाबी से महसूस हुआ या बाकी भी कोई लैंग्वेज ऐसी थी जिससे आपको लगा कि इसको भी प्रचार करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेट उत्तर में दूँ, मैं पंजाबी का साथ ही ज़्यादा है। क्योंकि जब मैं कर्नाटक से आया मुझे हिंदी भी नहीं आता था आपको बताओ सच, आप जो बोल रहा हूँ आप छोटी छोटी बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं कर्नाटक से आया, जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पंजाबी सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास में बच्चे वो 90% से ज़्यादा जीरापुर, खरड़, ये हमारा मोहाली से आते हैं बच्चे, उनको मैं अंग्रेज़ी में बोलता रहा है सोशियोलॉजी, मैं फिर सोचा नहीं उनको पंजाबी में पढ़ना, इसलिए मैं 35 अक्षर सीखा था मैडम। उसके बाद इसकी शक्ति देखो, इसकी ताकत देखो मैडम, इसकी प्रभाव देखो। ये 35 अक्षर सीखने के बाद मैं जपजी साहिब पढ़ने लगा, उसको अध्ययन करने लगा 2016, 2006, 7, 8। उसके बाद 2010 में श्री जपजी साहिब को मैं कन्नड़ भाषा में अनुवाद करके मेरी मातृभाषा कन्नड़ को मैं इतनी अमीर बनाया आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गुरुवाणी कन्नड़ भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ। इसलिए आपके सवाल का उत्तर, मेरे लगन, प्यार, मोहब्बत इस भाषा के साथ ज़्यादा है। कन्नड़ भाषा में है क्योंकि मेरे मातृभाषा है, लेकिन मेरा मातृभाषा को मैंने अमीर बना दिया इस भाषा सीख के। आपने अपनी स्टेट में भी क्या पंजाबी को उतना प्रचार किया? यस मैडम, जब भी हम छुट्टी में जाते हैं जून में, ये रख के सर पे रख के घूमता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी पंजाबी लोग हैं। अच्छा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है जो माइग्रेटेड है, वहाँ पे काम करते हैं, कोई अलग अलग काम करते हैं, वो इस भाषा से टूट चुके हैं वो लोग, वो कन्नड़ बोलते हैं वहाँ पे, कन्नड़ लिखते हैं, इस भाषा से है ही नहीं, वो गुरुवाणी पढ़ते नहीं हैं।
उनको मैं बिठा के गुरुमुखी पर सिखाता हूँ ताकि वो गुरबानी शुद्ध पढ़े। अच्छा, मेरा आपसे एक अब स्टेट की लैंग्वेजेस पर ही एक सवाल है। अभी रिसेंटली हम केरला गए, वहाँ पे उनकी मातृभाषा को ज़्यादा प्रचार किया जाता है। पंजाब में या फिर दिल्ली में या फिर हरियाणा में ज़्यादातर लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं वेस्टर्न कल्चर से, तो वो मातृभाषा को, जैसे पंजाब में भी खासकर पंजाबी घरों में भी नहीं बोली जाती। अपने बच्चों को हम हिंदी ज़्यादा सिखाते हैं। सिंस मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं बात आपसे हिंदी में कर रही हूँ बिकॉज ये हिंदी मेरी शायद ऑडियंस ज़्यादा है तो वो हिंदी समझ रही है, लेकिन मैं पंजाबी प्रेफर करती हूँ बोलना। तो कैसे इस चीज़ का आप फ़र्क देखते हैं कि दूसरी स्टेट जो इधर अपनी साउथ इंडिया वाली स्टेट्स हैं वो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा उठाना चाहते हैं, वो या तो इंग्लिश में बात करेंगे या फिर उस लैंग्वेज में ही जो उनकी मातृभाषा है, या आपके भी कन्नड़ में ज़्यादा बात करते हैं। तो इधर पंजाब साइड या नॉर्थ इंडिया साइड क्यों इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्यों है? बहुत सही सवाल है। हमारा साउथ इंडिया में ख़ास तौर पे कर्नाटक में अपनी भाषा की तरफ इसलिए ज़्यादा लगाव है, प्यार है, क्योंकि मैडम आप इतिहास पढ़ोगे 1970s में कर्नाटक में ख़ास तौर पे एक गोकाक आंदोलन हुआ था। उस गोकाक आंदोलन में फेमस एक्टर्स, राइटर्स, बुद्धिजीवी, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे मिलके एक आंदोलन शुरू किया, क्योंकि 1970 से पहले कन्नड़ भाषा सरकार की दफ्तरी भाषा नहीं था, इसलिए वो आंदोलन हुआ। आंदोलन का बाद इतनी प्रभावशाली आंदोलन था, उस टाइम डॉक्टर राजकुमार थे हमारा एक्टर, बड़ा बुजुर्ग एक्टर थे, उन्होंने लीड किया। उस सक्सेस हुआ गोकाक आंदोलन। उसका बाद मैडम इतनी कन्नड़ भाषा प्रति प्यार पैदा हुआ लोगों में, घरों में किताब खरीद के पढ़ना, बर्थडे के दिन किताब प्रेजेंट करना, घर के सामने कन्नड़ में बोर्ड लिखना, कन्नड़ का मैगजीन अखबार लेना और कन्नड़ भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा किताब छापना, ये शुरू हुआ उस वक्त। इसी का कारण था मैडम, कन्नड़ भाषा के लिए सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं 8। सारे भाषा में सबसे ज़्यादा कन्नड़ भाषा के लिए मिला, मेरा मातृभाषा, 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार। चाहे अनंत कुमार स्वामी हो, गिरीश कार्नाड हो, चंद्रशेखर कंबार हो, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, पुट्टना बहुत सारे हैं। कहने का मतलब है इसलिए उनकी भाषा प्रति बहुत प्यार है और लिखते बहुत अच्छे वहाँ के लोग। हर घर में, गली में गाना बजते हैं। कैसी गाना पता है मैडम? कन्नड़वे नम्मम्म, कन्नड़ के कई मुगियम्मा, ये गाना हर जगह पे बजता है। इसका मतलब है कन्नड़ ही मेरा माँ है, कन्नड़ ही मैं मरूंगा। अब बताइए पंजाब में ऐसे गाने कहाँ बजते हैं? सवाल का उत्तर बताइए मुझे, नहीं बजते या बजते हैं यहाँ पे? कोई लिखा हो कन्नड़? वही सवाल है ना सर, फर्क क्यों है? यहाँ पे हथियार या फिर लचर गायकी या फिर वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा प्रमोट हो रहा है, उधर सिंगर्स भी इस तरह की गा रहे हैं, में भी वहाँ लोग भी इस तरह के गाने चाहते हैं। तो ये क्या लोगों पे डिपेंड है कि लोग किस तरह की क्या चीज़ चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से एक्ट हो रहा है। लगता है मैडम एक्चुअली कितने इस नॉर्थ इंडिया में जो भाषा प्रति प्यार पैदा या आंदोलन होना था भाषा प्रति, वो नहीं हुआ। एक आंदोलन बताइए भाषा प्रति का आंदोलन ना यहाँ पे। देखिए पंजाबी भाषा के लिए कितना ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1.5। एक अमृता प्रीतम को मिला पूरा। उसका बाद प्रोफेसर गुरुदयाल सिंह ने किसी नाल शेयर किते ने, होया 1.5। और हरियाणा में एक भी नहीं, चंडीगढ़ में एक भी नहीं, हिमाचल में एक भी नहीं, जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं। अब कैसी भाषा का आंदोलन उम्मीद रखोगे? और आप किताब खरीद के पढ़ते नहीं, भाषा प्रति घर के सामने बोर्ड नहीं। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कहते हैं कि वो सबसे ऊपर दुकान का नाम पंजाबी लिखो। इतना लिखने का बोलने के बाद भी नहीं लिखते। हम भी बोर्ड लेके बहुत घूमे शहरों में, सुनते नहीं। इनको चाहिए बिजली फ्री, इनको चाहिए सरकार से पानी फ्री, राशन फ्री, लेकिन जब दुकान का बोर्ड लगाने का आता है लिखते नहीं। ये ड्वेल सिस्टम है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। और आंदोलन नहीं हुआ, भाषा प्रति आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है इस क्षेत्र में भाषा प्रति प्यार कम लगता है मुझे। जी सर, ये सिंगर्स के ऊपर ही बात करूंगी। अभी तक कितने सिंगर्स को आपने, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप शायद अपनी स्टेट्स के भी, दूसरी स्टेट्स के भी सिंगर्स को आपने कई नोटिस भेजे हैं। जी बिल्कुल, मैं किसी को छोड़ा जी। लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी गायक को टारगेट करते हैं। नो,
मैं आपको, हमारा कर्नाटक में यश एक्टर है, यश, उसको भी नोटिस भेजा हमने। और पुष्पा 2 जो आज रिलीज होने 5 को, लेकिन 10 दिन का पहले ही मैं नोटिस भेजा था सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को कि यहाँ बहुत सारे गाली गलौज, क्योंकि तेलुगु भाषा में मूल तेलुगु है जो, उसमें हथियारों का हाँ वही लिखा था जी, मैं हथियार बहुत है, बहुत वायलेंस है और सीन काटो, रिलीज नहीं करना बिना काटे। इसका ऊपर कार्रवाई करते हुए सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने उनको पुष्पा 2 टीम को कहा कि और वायलेंट सीन काटो। बहुत सारे वायलेंट सीन काटा गया मैडम, सेंसर हुआ, फिर रिलीज हुआ है। ये मेरे पास कॉपी भी है, आपको दिखाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है, भोजपुरी गायक को भी, पटना साहिब भी गया था मैं, श्री पटना साहिब जाके वहाँ पे भी हमने भोजपुरी गायक के खिलाफ काम किए। हर जगह पे मैंने नोटिस भेजा और आने वाले समय में भी हम सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को हिंदी भाषा में जो रिलीज होते हैं गाने या फिल्म, वहाँ पे सबको मैं जाने वाला हूँ 19 तारीख को वहाँ मुंबई। वहाँ हम सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को ज़रूर उनका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम करेंगे। हाँ, तो पंजाब में कोई सिंगर आपको लगता है जो अच्छा प्रभाव डाल रहा है लोगों पे? बहुत ज़्यादा है जी। सरताज साहब कमाल के हैं। सुनो जी, वो रूहानियत, क्यों, डॉक्टर साहब है, वो पीएचडी की है संगीत में। आई नो, मैं मिली हूँ। हाँ, संगीत तो जानते हो, संगीत क्या, संगीत का सम्मान करते हो, वो कमाल है। वो लोग सुनते भी हैं उनको, हर वर्ग के लोग सुनते हैं। और श्री जपजी साहब भी बड़ा कमाल के गाए, वो लेटेस्ट है, सुना होगा आपने। गुरदास मान साहब भी आजकल बड़ा कमाल के हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ महिलाओं में। सुनंदा शर्मा कमाल की पंजाबन है, वो बोल दिया तो सिर्फ पंजाबी बोल दिया, खड़ के कोई और भाषा बोल दी नहीं हो। ये है वो पंजाबीयत, खुशबू दिखती है तो भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ वो है। ਮੈਨੂੰ लगता है वो प्रभावशाली है। एक कन्वर अग्रवाल कमाल है, मैं बहुत बड़ा फैन हाँ, पर वो जिथे गाना चाहिए उत्थे नहीं गाਉਂਦੇ, और कितने पहुँच जाते ने, वही मेरा दिक्कत है। पर इन्हां दा भगती नाल जुड़े ने, वो मैं सत्कार करता है। तो क्या आपका मैसेज है यूथ को, पंजाब के खासकर जो लचर गायकी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, राइट जी? तो क्या मैसेज देंगे कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसकी है? गवर्नमेंट की है या सिंगर्स की है या लोगों की है खुद, या माँ बाप की है? किसकी बनेगी? हाँ, ये कलेक्टिव एफर्ट होना ज़रूरी है मैडम, इसलिए मैं सर पे बोर्ड रख के हर जगह पे घूम रहा हूँ। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लाना है हमको, एक के ऊपर नहीं बोल सकते, ना पुलिस के एक को या गायक को नहीं, सब मिल के हमको सुंदर समाज को रचना करने की ज़रूरत है। जो पंजाब में मुख्यमंत्री कहते हैं हमको रंगला पंजाब बनाना, रंगला भारत भी बनाना है हमको, इसलिए हम उद्देश्य लेके चलना है। मेरा एक संदेश है मैडम, हमारा देश की जो संस्कृति बड़ा अमीर है, उस संस्कृति को बचाना है। ऐसे गंदे गाने से नचना, चाहे वो शादी में हो, पार्टी में हो, चाहे वो कंसर्ट में हो, नहीं, अच्छे गाने पे नाचो। आप करण औजला को मैंने बोला हूँ कि आप अच्छे गाने गाओ। दिलजीत दोसांझ 14 तारीख आ रहे। कोई सिंगर आपसे पर्सनली मिला है इन सारी कंट्रोवर्सी? पर्सनली मिलते नहीं है जी, क्योंकि उनको पता है ये कोर्ट ही पहुँच जाता है। पर्सनली कोई नहीं मिलते, लेकिन कुछ गायक है बड़ा हमको प्यार करते हैं और फ़ोन पे भी बात करते हैं। कुछ लोग गाली भी देते हैं, जैसे शरीमान बाहर बैठे हुए। हाँ, हाँ। जब भी वो पी जाते हैं तो जब उसको चढ़ जाते हैं तो हमको फ़ोन करके वो गाली देते हैं, हम स्वीकार भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को कैसे समझाना मैं जानता हूँ, इसलिए हमको प्यार से ही बात करता हूँ। और आजकल वो गलत गाना नहीं गा रहे मैडम, अच्छे इंसान है वो, चाहे वो गाली, हाँ यस, वो गाली देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका ये है, वो सुधर रहे। बच्चे अगर सुधर रहा क्लास में, मैं उसको सम्मान करते बच्चों को, गले लगाते बच्चों को हम, ये टीचर का लक्षण है। तो मुझे एक विनती है कि अच्छे गाना बनाओ, अच्छे गाने बजे, परमात्मा को उत्सव हो, यही हम चाहते हैं और युवकों को भी यही हम विनती करते हैं। आपको लगता है आपको बहुत देर तक ये फाइट लड़ते रहना पड़ेगा और इस तरह से अब तख्ती आपको सिर पे उठा के घूमते रहना पड़ेगा? नहीं, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मानो हाईकोर्ट का जो है, 1-2 लोग तो जेल होके आए हैं, श्री बराड़ होके आ गए, और सिप्पी गिल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, बहुतों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, लोग सुधर रहे, कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग अड़ गए। आड़े हुए लोगों को मैं नहीं छड़ना। आड़े हुए लोग कौन से हैं? करण औजला, वो देखो ना गाना तुसी खावे
तड़के फीम कुड़े बाहर बैठ के लिख रहे, दिलजीत दोसांझ ट्विस्ट बना के गा रहे, ट्विस्ट बना के भी नहीं गाना चाहिए उनको, समझदारी दिखाओ, क्योंकि वो ऊपर तो फीम का जगह पे कोक बोल रहे हैं। सर बट आपको नहीं लगता कि कुछ वर्ड्स ही ऐसे हैं जो यूथ में इतने पॉपुलर है, सिंगर्स उनकी नब्ज पकड़ के ही गाते हैं? नहीं, यूको में ये भी आप ये डाल सकते हैं, परमात्मा की गुरबानी का वर्ड डाल सकते हैं, गुरबानी या भक्ति का गानों पे भी बच्चों को नचा सकते हैं आप, क्यों नहीं नचा सकते बताइए? हमारा पूरा इतिहास है, भक्ति में नाचे हमारा संत फकीर लोग, बाबा फरीद नाचे, बुल्ले शाह नाचे, थैया थैया, पढ़ो जी तुसी इतिहास कमाल की हमारा। गुरु नानक देव जी 4 उदासी, गुरु गोविंद सिंह जी सब कुछ खोने के बाद एको एक परमात्मा, इन्ना ही नहीं, मीराबाई इन्ना इनके साथ अन्याय फिर भी वो परमात्मा का लीन में, इतना ही नहीं मैडम, जम्मू कश्मीर में लल्लेश्वरी कमाल, पढ़ो उनको, कमाल परमात्मा की लीन में। इतना ही नहीं, हमारा कर्नाटक में अक्का महादेवी 12वीं सदी में, मतलब अगर वो नाच सकते हैं परमात्मा के लीन में, हमारा नौजवान लोग जहाँ पे कंसर्ट में खड़े 10, 20, 30 हज़ार बच्चे, वो भगवान का नाद में क्यों नहीं नाच सकते जी? दिलजीत दोसांझ भी गाएगा, वो बोलते हैं कि मैंने तो शिव बाबा के ऊपर गाना रिलीज किया, मैंने बाबा नानक के ऊपर रिलीज किया, मंच पे तो गाओ गाना ताकि हमारे बच्चे नाचे, हम भी नाचेंगे, लेकिन वो गाते नहीं, वो गाएंगे पटियाला पैग, वो पंचतारे ठेके। मेरे को ना एक अभी याद आया, चमकीला मूवी आई थी ना, जी। दिलजीत दोसांझ ने उसमें एक्ट किया, उसमें ना एक स्टेज पे होता है कि उसको किस तरह से मोल्ड कर दिया गया कि वो धार्मिक जगह पे आ गए। हाँ। जब उन्हें अखाड़ा लगना था तो अखाड़े में उन्हें कहा गया कि आप धार्मिक गाना गाएंगे, तो लोगों ने डिमांड की नहीं जी, हमें तो वही वाले गाने सुनने हैं जो आप गाते थे, जिस वजह से आप पॉपुलर हुए थे। तो उसको क्योंकि अपने प्रोफेशन से इतना प्यार था, उसने वो धार्मिक, क्योंकि वो चाहता था वो चेंज हो, लेकिन उसने लोगों की डिमांड के हिसाब से वो ही गाया जो लोग चाहते थे। अब मेरा पॉइंट यही है कि लोग चाहते हैं सिंगर से कि वो इस तरह का गाना प्रमोट करे, तो आपका अप्रोच क्या लोगों के लिए नहीं होना चाहिए मेनली? नहीं, मेरा अप्रोच ये भी हो सकता है, गायक तो वो है लोगों का सोच बदले। लोग तो बहुत कुछ मांगते हैं मैडम, ठीक है। लोग तो यहाँ बैठे हुए जातिवाद का बारे में गाना सुनने के लिए, लोग यहाँ पे टेस्ट वाले बैठे बलात्कार का बारे में सुनने के लिए, किडनैप के बारे में क्रेजी लोग होते हैं, वो सुनना चाहते किडनैप क्यों करिए, वो सुनाओ गाना, लेकिन क्या आप उनका इच्छा पूरा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कानून है। तो लोगों की इच्छा वैरायटी ज़्यादा है, लेकिन गायक वो है लोगों का एक तरफ लेके चले, जैसे सरताज साहब ले रहे, कर्नल ग्रेवाल ले जा रहे, और लता मंगेशकर जो ले जाते थे, मतलब वो शक्ति वो है गायक लोग, वो उनमें वो शक्ति होती है, मास लेवल को उन तक खींच के ले जाते। ऐसे लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, गायकों का सम्मान करता हूँ। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सर क्या बोलता है कि एक आम लैंग्वेज में एक बार बता दीजिए। हाँ, हाई कोर्ट स्पष्ट कहता है मैडम, 22/7/2019 को मेरा जनहित की याचिका सुनते हुए फैसला सुनाया जज साहब ने। उन्होंने कहा पहले ऐसे गाने जहाँ पे शराब, हथियार और गैंगस्टर कल्चर को प्रमोट करते, वो बच्चों के ऊपर असर करते हैं, पहला पॉइंट जी। सेकेंड पॉइंट बोले, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा डीजीपी को ये निर्देश दिया जाता है कि कहीं पे भी ये गाना नहीं चलना चाहिए, और ख़ास तौर पे लाइव शो में कोई भी अखाड़े में नहीं गा सकते। 2 पॉइंट हो गए जी। अगर फिर भी गाते हैं, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी जिम्मेदार पर्सनली होंगे। ये 3 पॉइंट है जी। अब इसी को आधार रख के मैंने करण औजला को बोला कि मत गाओ वरना एसएसपी जिम्मेदार होंगे। एसएसपी हरकत में आ गए। अब देखिए खेड़ 7 तारीख देखो, मंच पे गाएगा नहीं, जे गाओगा उसी वक्त शो बंद होगी। नहीं, आपने बोला वो अड़े हुए हैं। नहीं अड़े हुए थे, अब स्मूथ होंगे। एसएसपी मैडम कमाल के हो, कमाल के शेरनी पंजाबड़ ने तुसी देखते रहो तुसी। वो गाएगा नहीं, ये 6 गाना जो मेंशन किया है वो गाएंगे नहीं जी। अगर गाएंगे उसी टाइम शो बंद होगा, तुझे देखो। तो अभी ये देखे ना सर, न्यू ईयर की पार्टीज आ रही है, बहुत सारे सिंगर्स आएंगे अब आपका काम शायद और बढ़ेगा। नहीं, काम बढ़ेगा नहीं जी। हम टीचर हैं, हम सांकेतिक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं हमारा काम। जैसे हमारे बच्चे बहुत शोर कर रहे क्लास में, मैंने सारे बच्चों को नहीं डांटता, एक बच्चों को डांट लेता हूँ मैं, सारे चुप। सेम थिंग, बहुत सारे गायक बैठे हुए,
सबको नहीं बोलते हम, एक को नोटिस कर दिया। करण औजला आपको लगता है उसका असर हो जाएगा? दिलजीत दोसांझ असर हुआ जी। कोक बोल रहे हो, नशा तो चढ़िया। सांझ देखिए पर्सनालिटी कितनी बड़ी इंटरनेशनल। हाँ, वो फेम विच नहीं, जेब विच फीम लबिया गाते थे पहले, अब जेब विच कोक लबिया। ये असर है मैडम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं करण औजला भी भक्ति के साथ जुड़ेंगे, उस परमात्मा का गाना गाएंगे, पंजाबियत गाएंगे, हमारा देश की भक्ति का गाना गाएंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे आपने अपने थॉटफुल इनसाइट्स हमसे शेयर किए, और उम्मीद है आप अपनी जो आपका मिशन है आप ज़रूर सफल हों उसमें। कृपा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सो ये थे हमारे साथ पंडित राव धीरेन्द्र जी, जो कि बहुत देर से पंजाबियत को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका एक मिशन है कि जिस तरह से आजकल गानों में गन कल्चर या फिर और इस तरह के कल्चर्स प्रमोट हो रहे हैं जो कि यूथ को ख़राब कर सकते हैं, उन्हें हटाया जाए। और इसके लिए हाई कोर्ट में वो कई बार जनहित याचिकाएं लगा चुके हैं, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही वो कई सारे सिंगर्स को इस चीज़ के लिए समझाते हैं, उन्हें नोटिस करके कि आप इस बात को अपने गानों के ज़रिए ज़रूर समझाइए लोगों को कि इस तरह से वर्ड्स को आप प्रमोट मत कीजिए। फिलहाल आपको कैसी लगी ये इंटरव्यू, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।